नमस्ते बच्चों। हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल का बेसिक्स वर्क कर रहे हैं और जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि हमारा जो पढ़ाने का जो मोड होगा उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एनसीईआरटी के जो कंसेप्ट्स है उसको डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर एनडीए जेई लेवल के जो कुछ क्वेश्चंस होंगे उनको प्रैक्टिस करने के बाद जो हार्डर प्रॉब्लम्स हैं उनको लास्ट में करेंगे। मीन्स आईआईटी एडवांस वगैरह से अगर इंटरेस्ट है तो वो क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन जो शुरुआत के क्वेश्चंस होंगे या कंसेप्ट्स होंगे वो सारे बच्चों के लिए होंगे। और हमारा जो मैथ्स जो क्लास लेने का मेन जो मोटिव है कि मैं चाहता हूँ कि आई कैन टीच एवरी स्टूडेंट, और मैं किसी भी बच्चे को मैथ सिखा सकूं। इस तरह का हमारा एक अपना मुहिम है कि मैं चाहता हूं कि जो भी लोग मैथ से डरते हैं वो प्लीज़ वो देखें और वो सीखने की एक बार कोशिश करें। श्योरली उनको मैथ से डर नहीं लगेगा और वो मैथ्स में पक्का अच्छा करने लगेंगे। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपेरिमेंट है और उस एक्सपेरिमेंट का फ़ायदा मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिले। अब देखो, आपको तो मालूम है कि जो पढ़ने का तरीका है वो काफ़ी बदल चुका है। जो सिलेबस है वो तेज़ी में बदल रहा है। जो एग्ज़ाम का सिस्टम है वो तेज़ी में बदल रहा है। मैक्सिमम जो एग्ज़ाम्स लेने का जो तरीका है वो ऑब्जेक्टिव की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। तो हमने क्या किया है कि आपको जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो क्वेश्चंस हैं उनको ऑब्जेक्टिव मोड में कन्वर्ट कर दिया। मीन्स जो लोग ये एक्सरसाइज बनाए भी होंगे उनके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल नए तरीके का लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनसीईआरटी मेजरमेंट ऑफ एंगल का एग्जाम्पल नंबर जो 4 है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इवन इफ कभी कभी कंपटीशनों में भी वो पूछा जाता है। तो आप पहले एग्जाम्पल नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। अब चलो एग्जाम्पल नंबर 4 को आपके सामने क्वेश्चन नए फॉर्म में आपको क्वेश्चन को रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन, हम इसको समझने के लिए एक सर्कल ले सकते हैं। सपोज कर लो कि हमने ये सर्कल ले लिया और सर्कल में यहाँ पे मिनट हैंड स्टार्ट हुआ और यहाँ पे 30 हो जाएगा और फिर यहाँ तक आते आते ये यहाँ तक आते आते ये आपको टोटल जो टाइम है वो 40 मिनट्स का टाइम यूज़ हो रहा है। मीन्स यहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक आया, यहाँ तक आया। अब आप ये सोचो कि पूरा एक चक्कर लगाने में उसको कितना लग रहा है, वो 60 मिनट लग रहा है। तो एक मिनट में अगर कहा जाए कि एंगल कितना है तो हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे और 60 से डिवाइड करने से एक मिनट में जो एंगल बनकर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6 मिनट का आ रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि एंगल इन 40 मिनट्स अगर कहा जाए कि एंगल इन 40 मिनट्स, तो इसका वैल्यू आप कैसे निकाल दोगे, 40 को मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना ईजी है, 240 डिग्री है। अब जो फार्मूला लगता है, सपोज कर लो कि हमें आर्क बताना है कि ये आर्क कितना बन रहा है। तो आर्क निकालने के लिए ये एल का वैल्यू, ये एल है तो थीटा इजकल टू क्या यूज़ करना है, एल बाई आर यूज़ करना है। लेकिन आप यहाँ से आप देखो एल का वैल्यू क्या हो गया, थीटा इंटू आर हो गया। तो एल इजकल टू, देखो यहाँ पे थीटा एल इजकल टू थीटा इंटू आर है, लेकिन थीटा तो यहाँ पे हमने डिग्री लिखा है। तो एल का वैल्यू जब निकालना होगा तो एल इजकल टू थीटा को क्या करेंगे, पहले रेडियन में चेंज कर देंगे। पहले थीटा को हमने क्या किया कि रेडियन में चेंज कर दिया और फिर आर का वैल्यू क्या होगा, जितना लेंथ इसके मिनट हैंड का है तो मिनट हैंड का लेंथ कितना है, 1.5 है। अब आपको दिया हुआ है कि पाई का वैल्यू 3.14 यूज़ कर लो, तो 240 इंटू 3.14 इंटू 1.5 और इधर क्या कीजिए 180 यूज़ कर दीजिए। ये 4 हो गया और ये 3 हो गया और इसको हमने
0.5 कर दिया। इसको इधर मल्टीप्लाई करने से 2 इंटू 3.14 इजकल टू ये कितना हो जा रहा है 6.28 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो लेंथ है, आर्क लेंथ है, उसको कैलकुलेट कर लिया और जो ऑप्शन है उसको ऑप्शन को हमने देखा, ऑप्शन को टिक कर दिया। ठीक है ना। तो ऑप्शन को ये टिक कर लेंगे 6.28 को। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड करते हैं और वो भी नए फॉर्म में करते हैं। चलो उसको देख रहे हैं। तो सेकेंड नंबर में आप देखो क्या है, -47 डिग्री और 30 मिनट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जब रेडियन में हमें कन्वर्ट करनी है तो ये तो मिनट है, तो पहले तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो माइनस बाहर निकाल देता हूँ 47 डिग्री और ये कुछ नहीं मीन्स इसको क्या पढ़ेंगे -40, ये माइनस बाहर हो गया 47 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स को आप क्या करोगे 30/60 कर दोगे। तो 30/60 कर दिए, ये आ गया आपको 1/2 आ गया। अब इसको थोड़ा वो प्लस कर देने से ये कितना हो गया 94 + 1 तो 95/2 आ गया। और ये किस चीज़ में, डिग्री में है। अब डिग्री है और हमें क्या करना है, इसको रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हमारे पास उपाय क्या है, π/180 से मल्टीप्लाई करना है। तो π/180 से मल्टीप्लाई करने से अगर 19 ये 5 से डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, और इसको 5 से डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इधर से जो वैल्यू आया -19π/72। अब देखिए यहाँ पर हमने डिग्री के लिए ये एक स्मॉल सिंबल यूज़ किया है जो डिग्री का सिंबल है और ये मिनट का सिंबल है। यहाँ पे किसी सिंबल की ज़रूरत नहीं है। रेडियन में पिछले क्लास में आपको बताया था कि यूनिट को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो नंबर लाइन पे हम रेडियन को दिखा सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आपको कोई भी CFD ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट क्या हो गया रेडियन हो गया। तो इस तरह से जो आपका जो रिजल्ट आ गया वो -19π/72 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ठीक है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, वो एक्सरसाइज 3.1 का सेकेंड क्वेश्चन का वो फर्स्ट बिट कर रहे हैं। अब इसमें आपको दिया हुआ है, रेडियन में दिया हुआ है। ठीक है ना। रेडियन में 11/16 ये क्या है, थीटा का वैल्यू है। अब थीटा का वैल्यू 11/16 मीन्स यहाँ पर कोई सिंबल नहीं दिया हुआ, मीन्स ये क्या है रेडियन में है। और हमें क्या करना है, इसको डिग्री में चेंज करके लिखना है। तो डिग्री में चेंज करने के लिए हमने क्या किया 11/16 इंटू 180/π कर दिया। ठीक है ना। हम क्या करते हैं कि जब भी डिग्री में दिया हुआ रहेगा और उसको रेडियन में चेंज करना होगा तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। जब रेडियन में दिया हुआ है और डिग्री में इसको लिखना है तो 180/π करेंगे। तो इस तरह से आप देखें कि ये तो थोड़ा 11 लिखा हुआ है और आपको क्लू में दिया हुआ है कि पाई का वैल्यू क्या कर दो 22/7 यूज़ कर दो। पाई का वैल्यू 22/7 यूज़ कर दो। तो इधर 11/16 आ गया। अब ये ठीक है ना। अब ये 180, अब भाई पाई का वैल्यू हमने 22, इधर क्या हो गया 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 आ गया। अब यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है जी, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया और ये क्या हो गया 90 हो गया। यह वैल्यू 630 और बाई 16 आ गया।
ठीक है जी। अगर इसको हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 48 आ गया और 150 आ गया, तो 16 8 जा 144 आ गया और फिर हमें क्या मिल गया, 6 मिल गया, तो प्लस 6/16। तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, ये 6/16 है। अब हमने क्या किया कि इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 60 से मल्टीप्लाई किए तो ये 4 आ गया और ये 15 आ गया। ये क्या हो जाएगा 2 और ये 3, तो 38 डिग्री और प्लस ये 45/2। अब ये 45/2 ये क्या है, मिनट है। 45/2 क्या है, मिनट है। अब इस मिनट को हमें क्या करना है कि और फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो यह वैल्यू 38 डिग्री और प्लस 22 मिनट डिवाइड करने से रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो प्लस 1/2 इंटू 60। फिर हमने तो अब ये क्या हो गया, सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। इसको लिखेंगे 38 डिग्री 22 मिनट्स और 30 सेकेंड्स इसको बोलेंगे। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि आप जब डिग्री में दिया हुआ, रेडियन में दिया हुआ है और डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसको मिनट सेकेंड में दिखाना ज़रूरी है। लेकिन ऐसे अगर आपको रेडियन में चेंज करना है तो उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो पाई के मल्टीपल के फॉर्म में उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये ऑप्शन में आप देख लें और इस ऑप्शन को करेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप जैसा देख पा रहे हो, इसमें रेडियन में आपको डिफिनीशन के हिसाब से रेडियन में एंगल निकलेगा, लेकिन उसको लिखना क्या है, डिग्री में लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें रेडियस कितना है, 100 है और आर्क लेंथ कितना है, 22 है। ये सेम यूनिट में है। अब जो आप थीटा निकालोगे वो किस में निकलेगा, रेडियन में निकलेगा ना। तो थीटा को क्या निकाले, L/R निकाले, 22/100 कर दिए। अब ये जो वैल्यू है इसको हमने क्या किया, 22/100 और मल्टीप्लाइड 180/पाई कर दिया। अब ये जो वैल्यू आया वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो चुका है, डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। तो जब ये वैल्यू डिग्री में है और हमें इसको सिंप्लीफाई करना है तो दिया हुआ है कि ये 22 है और इसमें 22/7 को यूज़ करना है। तो हमने क्या किया कि इसमें 22/100 इंटू 180/22 और 7 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा 126/10 आ गया। अब 126 तो ये 12 प्लस 6/10 ऐसा लिख सकते हैं। ये डिग्री हो गया और इसको हमने क्या किया, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह से ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। तो 12 डिग्री एंड क्या हो गया, 36 मिनट्स में ये वैल्यू आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 12 डिग्री एंड 36 मिनट आ गई। तो आप देखो ये आंसर मैच कराओ, इसको देख करके टिक करो, है ठीक है। हाँ, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। फिर नया क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको करते हैं। क्या इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, डायमीटर प्रोवाइडेड है, डायमीटर के साथ कॉर्ड दिया हुआ है। अब ये डायमीटर 40 सेंटीमीटर है और कॉर्ड 20 सेंटीमीटर है। तो रेडियस तो बता ही सकते हो ना, रेडियस बता सकते हो कि नहीं।
ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, तो ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया। तो 20 हो गया मीन्स ये क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 60 इंटू पाई बाई 180 मीन्स कितना आ गया जी, पाई बाई 3 आ गया। थीटा का वैल्यू क्या आ गया, पाई बाई 3। अब थीटा का वैल्यू किसके इक्वल है, एल बाई आर के। तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 इंटू आर, और आर का वैल्यू 20। तो ये पाई बाई 3 मल्टीप्लाइड 20 क्या आ गया, 20 पाई बाई 3। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है कि पाई का वैल्यू आप पुट कीजिए। पाई का वैल्यू 3.14, 3.1415, 22/7, अलग अलग जहाँ पे रिक्वायरमेंट रहता है वहाँ अलग अलग पूछा जाता है। तो इस तरह से ये जो वैल्यू आ गया, आप इसको डाटा डायरेक्ट रखिए। मोस्ट इजी तरीके का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव देखो, ये ऑप्शन देखो, टिक करो है। तो देखो ये लास्ट बिट का हमने क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड बिट यूज़ किया है। और पेंडुलम को क्या करना है, पेंडुलम का लेंथ 75 सेंटीमीटर है और पेंडुलम कितना मूव कर रहा है, ये 15 सेंटीमीटर मूव कर रहा है। और ये थीटा हमें रेडियन में निकालना है। तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया, एल बाई आर हो गया। और एल का वैल्यू कितना है, 15 है, और इधर क्या है 75 है। ये 1/5 ये रेडियन में हो गया। रेडियन में जब भी वैल्यू रहता है जनरली हम उसमें छेड़छाड़ नहीं करते हैं, फ्रैक्शन में रहे, डेसिमल में रहे या पाई के फॉर्म में रहे, वैसे ही वो आता है। तो ये वैल्यू आपका आंसर आ गया। तो आपने क्या देखा कि जो एनसीईआरटी के जो बिट्स हैं वो मोस्ट इजी तरीके से एवरी स्टूडेंट कर सकते हैं और बिल्कुल नए स्टाइल में सारे क्वेश्चंस को हमने कंस्ट्रक्ट किया है। और इसके अलावा आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ आपको क्विज़ के लिए क्वेश्चन मिलेगा। फिर उसके बाद सेम टाइप के और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे जो सेम पैटर्न के हैं और आपसे इजी तरीके से बनेगा। और फिर उसके बाद ग्रेजुअली जब अगले क्लास में हम थोड़े इससे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जो एनडीए में या जो जेई मेंस में जो इजी तरीके में जो पूछा जाता है। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें जेई के क्वेश्चंस होंगे, खासकर एनडीए के क्वेश्चंस होंगे। और इस तरह से ग्रेजुअली हम किसी भी चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये नहीं कि सीधे आपको टफनेस लेवल में डाल देंगे। और मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं सबको इस वीडियो लेक्चर से श्योरली बेनिफिट होने वाला है और कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपकी बढ़ती चली जाएगी। और आप दूसरे स्टूडेंट्स से भी आप इसको शेयर कराइए और उनको थोड़ा बताइए कि इस तरह से आप स्टडी कर पा रहे हैं। तो आपका सपोर्ट इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होगा कि हम लोग अच्छा वीडियो आपके पास ले आएंगे और अच्छे क्वालिटी का आपका प्रिपरेशन कराएंगे। ओके जी, थैंक यू।